अब की बार सरकार बचा लें, इस बात के ऊपर जद्दोजहद है। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर जाएगा, अच्छा, ये हमारा मानना है। और दो करोड़ नौकरी भी दे रहे थे, झूठ का खजाना है उनके पास, वो झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी भी रोज सुबह उठते हैं और शाम तक झूठ बोलते हैं। टक्कर दे रहा है और जैसी सभाएं चल रही हैं उससे हमारा मानना यह है कि इस बार परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन इंडिया गठबंधन के फेवर में होगा। यानी इस बार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र सरकार में बनेगी, हमारा ये उम्मीद है। परंतु एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि 400 पार सीटें आ रही हैं एनडीए सरकार की। देखिए 400 पार कह दो या 500 पार कह दो, कुछ कहने में कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप कुछ भी कहते रहो, आप 400 पार कर 400 पार का स्ट्राइक रेट क्या है पहले ये बताइए आप। 400 मतलब कोई आधार नहीं है, तो पूरी अफवाह है। ये खाली हवाई है 400 पार का। अब की बार सरकार बचा लें, इस बात के ऊपर जद्दोजहद है। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर जाएगा, अच्छा, ये हमारा मानना है। और जैसे आधार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारे साथ भारतीय। गणेश पाल जी, क्या लग रहा है कि आपको जिस तरीके से चल रहा है माहौल, परिवर्तन होगा क्या? इंडिया गठबंधन की पूरे देश में लहर है, क्योंकि ये गठबंधन देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक खरा उतरेगा। क्योंकि जो 10 साल में इन्होंने देश को खोखला कर दिया, उस खोखले पर कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आप खोखला नहीं, वो विकास उन्हीं के लिए विकास है ना, वो चंद लोगों का विकास है। अच्छा। विकास हुआ है, वो विकास चंद लोगों का हुआ है, देश के आम जनता का नहीं हुआ। देश की आम जनता जो है वो तराई परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं त्रस्त हैं। तो इस देश में जो 10 साल की सरकार है, उस सरकार ने इस देश को लूटा है और अपने पूंजीपति दोस्त अडानी अंबानी को पूरी तरह से, उनके लिए सरकार है, आम जनता के लिए सरकार नहीं है। अडानी और अंबानी की सरकार है और वो चाहते हैं इस देश में अगर एक मौका और दे दिया तो गरीब आदमी के लिए को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ अडानी अंबानी का हो जाएगा। वो तो सबका विकास और सबका विश्वास जीत करके हाँ, तो सीटें जीत वो तो दो करोड़ नौकरी भी दे रहे थे, झूठ का खजाना है उनके पास, वो झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी भी रोज सुबह उठते हैं और शाम तक झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी झूठ पे आधारित पार्टी है। जब जनसंघ थी, जब भी ये झूठ बोलती थी, तो बीजेपी का काम है इस देश को लूटना और चंद पूंजीपतियों को उनका विकास करना, ये बीजेपी का एजेंडा है। जनता का मन क्या है इस बार? जनता इस बार बदलाव चाहती है और इंडिया गठबंधन के फेवर में है। और यहाँ आज हम मीरापुर में जो आए हैं, यहाँ पे दीपक सैनी को भारी बहुमत से लोग जिता रहे हैं। ये लोगों की यहाँ आवाज है और आह्वान है। और 19 करने के लिए आप लोग हाँ, हमारा राष्ट्रीय गठबंधन है जो 5 पार्टियों का एक गठबंधन है। उसमें न्याय पार्टी, भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, इस तरह से हम 5 दल हैं। हम भी उन्हें समर्थन कर रहे हैं और मलिक साहब को भी, वहाँ हरिंदर मलिक जी को भी समर्थन करा। ये हमारा राष्ट्रवादी मोर्चे का भी एक वो है। हम चाहते हैं कि इस देश में इस बार इंडिया गठबंधन आए। संदेश क्या है आम जनता को आपका? हमारा संदेश यह है कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक ही आदमी अगर जमा रहेगा तो उसकी मोनोपोली चलेगी। इसलिए प्रशासन में परिवर्तन जरूर होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, नया आदमी आएंगे, नई विचारधारा होगी। और अब के बार युवाओं के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। ये बुढ़े हैं, सब रिटायर हो चुके हैं, हम जैसे की जरूरत नहीं है, अब युवाओं की जरूरत है। तो हमारा युवाओं की बात चल रही है। गणेश पाल जी, युवाओं की बात हो रही है। हाँ, युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं है। वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उन्हें बोल देते हैं पकोड़े तलो। ये इस देश की व्यवस्था और ये ऐसे लोग हैं जो युवाओं को बोलते हैं पकोड़े तलो। अरे भाई, अडानी अंबानी को तुमने सब कुछ लुटा दिया। वो देश के 609 नंबर पे था, आज वो 2 नंबर पे है। और ये ऐसे ही चलता रहा, अगले 5 साल में 1 नंबर पे होगा। और ये देश जो पूंजीपति जो लोग हैं उनके हाथ में होगा, वही देश की सरकार चलाएंगे। इस तरह की व्यवस्था ये जो है बीजेपी चाहती है। बीजेपी जो है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करके इस देश को ठगना और लूटना चाहती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम मुकीम प्रधान है। युवा इस टाइम बेरोजगार है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। पेपर लीक, पकोड़े तलने का काम इन्हें करे, अडानी अंबानी को छकाने का काम इन्होंने करा। सबसे झूठी सरकार बीजेपी सरकार है। झूठा बता रहे हैं। हाँ, झूठा।
भाई युवाओं का पेपर लीक हो गया। इन्होंने पेपर कहा था, भर्ती यूपी पुलिस की भर्ती थी, कितने लोगों ने पेपर भरा। सबसे ज्यादा रोजगार जो बेरोजगार है वो युवाओं है। युवाओं से तगड़ा कोई बेरोजगार नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ा वोटर भी तो युवा ही है। हाँ, तो युवाओं के साथ ही धोखा हो रहा ना। युवा आपके देश में परिवर्तन करना चाहता है युवा इस देश में। लगता है आपको? जी परिवर्तन होएगा। अखिलेश भैया आएंगे और परिवर्तन करेंगे। इनसे सबसे बड़ी झूठों की मुजली, ये झूठों की सरकार है। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज देखो जब तक इंसान को किसी क्या कहते हैं दर्द नहीं होगा तो उसे ये आभास नहीं होगा कि भाई मुझे इस दर्द के लिए क्या इलाज करना पड़ेगा। आज सबको दर्द है, सबको पता है कि ये दर्द किस वजह से है। ये दर्द इस वजह से है कि धर्म के नाम पे गोरख धंधा किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। युवा पागल नहीं है, युवा समझदार है, लेकिन हम लोगों के हाथ पैर काटे हुए हैं, युवा को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जो छोटी पार्टियां हैं जो शुरुआत कर रहे हैं कि भाई हम देश को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज युवा समझ गया, हमने ये अनुष्ठान करा है। आज का युवा ये चाहता है, ये युवा ये कर रहा है कि वो चलेगा और आगे बढ़ेगा, भले ही मरना मंजूर, लेकिन इस सरकार को हम नाक से मिट्टी चटवा के दिखा देंगे, नाक से मिट्टी चटवा देंगे। न्याय पार्टी जिंदाबाद, न्याय पार्टी जिंदाबाद, न्याय पार्टी जिंदाबाद। एक आपका क्या संदेश है जो युवा है, जो बेरोजगार है? देखिए, युवा को सही दिशा चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को कर्म चाहिए। जब तक यदि आप उसके हाथ में कर्म नहीं देते हैं तो उसका झुकाव जो है दूसरी तरफ को चला जाता है। इसलिए युवा को रोजगार जरूरी है और ये सरकार का दायित्व है कि वो युवा को सही दिशा दे ताकि उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा देश के निर्माण में काम आ सके, युवा भटकाव के रास्ते पर ना जा सके। इसलिए हमारा मानना, हमारा हर सरकार से सबको यही रहता है। तो 2 करोड़ की इन्होंने कहा था, हम 2 करोड़ की नौकरी हर साल देंगे, इन्होंने कहा था खातों में पैसे डालेंगे। तो जो जिस प्रकार से इनके दावे सारे हवाई हुए, तो इस बार युवा ने भी ये मन बना लिया है कि इनकी जो है जो दावे हैं वो भी हवाई हो जाएंगे। मैं राष्ट्रवादी मोर्चे घटक दल भारतीय सूर्योदय क्रांति पार्टी का बबलू पाल। मैं तो यही चाहता हूँ, देखो जो आम जनता है, आम जनता को क्या है, इन्होंने 2 किलो तो गेहूँ और 3 किलो चावल दे रहे, ये फ्री दे रहे। और जो केरोसिन था वो इन्होंने बंद कर दिया, चीनी थी वो बंद कर दी। 5 किलो में क्या भला राशन तो दे रही है ना सरकार। देखो राशन दे रही सरकार, अब इस गरीब जनता को राशन क्यों चाहिए? दिए फिर में ना चाहिए ना। अब एक बात बताओ, अपने जो बच्चों को पढ़ा लिखा के वे स्टैंड खड़ा कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उनको रोजगार दे दो। उन्हें मोदी ने कहा था पहले राशन दे तो रहे हैं, क्या जरूरत है? अब एक बात बताओ, देखो एक हाथ को तो तुम दे रहे हैं, दूसरे हाथ को डबल करके ले रहे हैं। गेहूं चावल है, सरसों का तेल है, उसमें गैस है। आप ये बताओ, गैस 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे, बताओ वो कैसे भरवाएगा? उज्ज्वल योजना में सिलेंडर तो दे दे, उसने लोहा यानी कि 10 किलो लोहा तो उन्होंने हमारे घर पहुंचा दिया। अब 1100 रुपए भराने के लिए मजदूरी में इतनी महंगा में वो सिलेंडर तो हमारे भुसके कोट्टे पे पड़ रहा है। तो उसको कमाना भी तो पड़ेगा, कमाओगे तभी तो कुछ नहीं कमाएंगे जब हमें रोजगार नहीं दे रहे। ये प्राइवेट स्कूल खोल दिया, इतनी फीस लुटती जा रही है गरीब आदमी से, बेचारे को मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है। तो उसमें बेच रहे गेहूं चावल लट्टे में, स्कूल में मिड डे मील में मिल जाए, उसमें बेचना पड़ा मजबूरी में। अबे बताओ यहाँ दोहरी नीति चल रही है, शिक्षा में भी दोहरी नीति। अमीर के लिए अलग स्कूल है, गरीब के लिए अलग स्कूल है। ये स्कूल एक ही क्यों नहीं कर देते? आज के युवा सड़कों पे क्यों नहीं है? अगर इतनी बेरोजगारी है तो नहीं, रोजगार के लिए सड़कों पर भी तो आना चाहिए। हाँ सड़क, ये आपने सवाल सही पूछा है। ये सड़कों पे नहीं आएंगे, ये जो ईवीएम मशीन है ना, ये इंडिया गठबंधन का बटन दबा के इन्हें सड़कों का एहसास कराएंगे। अच्छा, मतलब इस बार इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा? हाँ वोट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये कह रहे हैं 80 सीट है, ये तो 400 का। देखो मैं हूँ, मैं झूठ बोल दूँ, मैं सारी चीज हूँ। एक तो लोग कह रहा था ये तो 543, पता नहीं 600-700। अरे मेरे भाई 543 600-700 ये तो मतलब इनके जो समर्थक है ना, इनके समर्थक, मैं भी झूठ बोल रहे। 543 तो कुल सीट है, आप 543 सीट है ना, और अब कह रहे 600 आवेंगे। एक बात बताओ, मैं इनको इनका भक्तों को झूठा भगा दिया। देखो झूठी पार्टी है, इससे कोई काम चलने वाला नहीं। आपने इन्होंने पिछले कहा था 15 लाख खत्ते में आवेंगे, अच्छे दिन आवेंगे। अब एक अच्छे दिन का और मैं बता दूं, आपको उदाहरण दे दूं। एक गुड्डे बिस्कुट आता, गुड्डे कंपनी का, ब्रिटेनिया गुड्डे, गुड्डे मतलब अच्छे दिन। अब अच्छे दिन है, उसमें एक बिस्कुट 10 वाला भी ले लो, उसमें इतने बिस्कुट घटा दिए, वो छोटा सा कर दिया। आज एक मेहमान भी आ जाए, उसके सामने भी रखो तो शर्म महसूस हो। बताओ हो या नहीं हो भाई? आप बताओ सब। अच्छा एक आप लोग सब यहाँ खड़े हो, आप इंडिया गठबंधन को वोट दोगे नहीं दोगे? दोगे?
आप उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में इंडिया गठबंधन को वोट दोगे? देखो ये सब संचार कह रही है, तो मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं। युवा की बात हो रही है, युवा आप खुद हो जी। युवा आजकल बेरोजगारी से जूझ रहा है, शिक्षा से जूझ रहा है। आपने कहा कि अभी पेपर भी लीक हो रहे, तो इसके लिए सड़कों पे क्यों नहीं है, लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा हूँ? युवाओं जो अब क्या लड़ाई की, सड़कों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अब के वीवीएम की लड़ाई लड़ेगा। ईवीएम की जी ईवीएम तो गड़बड़ हो रही है, यूवीएम के हाँ, जी यूवीएम की लड़ाई लड़ेंगे युवा जी। और ये आप कह हाँ बिल्कुल हाँ, परिवर्तन लाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब ये बताइए आपके परिवार में कितने परिवार हैं? मेरे परिवार में 11 सदस्य हैं। 11 सदस्यों में से एक सदस्य को 5 किलो राशन मिला, क्या वे 11 खा पाएंगे? और डॉक्टर हॉस्पिटल भी है, कपड़े भी हैं, सब चीज है, क्या वे 5 किलो राशन में कर पाएंगे? जब युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो वे करेंगे क्या? ये बताओ। कोई सड़क पे जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ये तो बताओ। ये सब झुंझलेबाजी सरकार है, झूठी सरकार है। युवाओं को बेरोजगार नहीं है, युवा रोजगार चाहते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, परिवर्तन चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, गर्म हो गया गर्म हो गया। अजय ऐसा है ना, भाजपा सरकार से करेंगे, लेकिन हम ठंडा करेंगे। अब जब मशीन में वोट डाल लगा ना, तो जब